महादेव फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। उदयनिधि मारन ने सनातन धर्म को समूल नष्ट करने का जो एक अपना संकल्प जताया, अपने भाषण में ये कहा कि इनको तो ये तो कोरोना है, डेंगू है, जैसे डी से डेंगू, एम से मलेरिया और के से कोरोना। तो डेंगू, कोरोना, मलेरिया खुद ही है। खैर, तो ये जो उदयनिधि स्टालिन का ये जो वक्तव्य है, या जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य या जो बिहार के शिक्षा मंत्री, इनका देखिए, कोई भी घटना ऐसे ही नहीं होती, समय करवाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैंने कहा था कि आने वाले समय में सनातनियों का राज होगा पूरे विश्व में। सनातन धर्म फैलेगा, तो फैलेगा ऐसे थोड़ी फैल जाएगा। कोई फैलाएगा तब फैलेगा। उस विचारधारा को कोई आगे बढ़ाएगा तो बढ़ेगा। तो बढ़ाएगा कौन और क्यों बढ़ाएगा और कैसे बढ़ाएगा? ये बहुत बड़ा कारण है। अब ये जो उदयनिधि मारन साहब हैं, उनका ये बयान सनातनियों में एक जान फूंकने का काम करेगा, जो कि अभी तक मृत प्राय थे, सोए हुए थे, उन्हें जगाने का काम करेगा। क्योंकि चारों तरफ से आप सनातन के विरुद्ध बोलने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो कानों में पड़ेगी ना। कानों में पड़ेगी से मेरा मतलब यह है कि कोई आदमी भय के कारण जागेगा, अरे ये तो सब मिलके मार डालेंगे। कई आदमी बोलेगा, अच्छा ये सब हमारे विरुद्ध इनका षड्यंत्र है। तो जो अब तक जो उनको लोग जगाने का प्रयास कर रहे थे, जागो, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, आपका फ़ायदा उठा के आप ही पे राज करते हैं, आप ही का दमन करते हैं, आप ही के खिलाफ कानून बनाते हैं, आप ही को रगड़ते हैं, आप ही के टैक्स से ये ऐश करते हैं, आप मरते हैं। तो अब तक उनको समझ में नहीं आ रही थी। तो जगाने वाले अपना भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी उनको जगा नहीं पाए भाई। लेकिन अब जब समय आया है, अब उसे फैलना है, तो इनके ये बयान आने शुरू हो गए और इनके बयान उनमें ऊर्जा भरेंगे। वो जागेंगे तो अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने हक के प्रति खड़े रहेंगे, जागरूक होंगे, लोगों के सामने आएंगे, अपने हकों की बात करेंगे और इन षड्यंत्रकारियों को सबक सिखाएंगे। क्योंकि एक बार वो जाग गए तो फिर इनका दोबारा आना निश्चित है। बिल्कुल ये नहीं आ पाएंगे। वो अभी फ्रीबीज में, जातियों में, पंथ में, उपजातियों में बटे हुए हैं। तब तक आप राज कर लीजिए। जब वो जाग गए तो अगले 1000 साल तक आप उन पर राज नहीं कर पाएंगे। अभी स्वार्थ हावी है, क्योंकि आपने हमारी जो बेसिक शिक्षा पद्धति है उसको ख़त्म कर दिया। उसकी जगह ऐसी शिक्षा पद्धति लागू कर दी जो सिर्फ कलर पैदा करती है। और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत उसको आज़ाद होने के बाद भी आगे बढ़ाया गया। वो भारत की शिक्षा नीति है ही नहीं, वो भारत की संस्कृति है ही नहीं। जो हम पढ़ते हैं वो हमारे काम आता ही नहीं है जीवन में, यथार्थ में। महादेव महादेव महादेव। इसलिए सनातनी जागेंगे, और जब जागेंगे तो शिक्षा में भी परिवर्तन होगा। शिक्षा में परिवर्तन होगा तो सामाजिक मूल्यों में भी परिवर्तन होगा। धर्म की स्थापना होगी, संस्कृति की स्थापना होगी। और जिस संस्कृति और धर्म जो सहिष्णुता के साथ चलता है, वहाँ तो इन जैसे विषैले लोगों की गुंजाइश ही नहीं है। तो ये डरे हुए हैं, और डरे हुए हैं और भयभीत होकर कुछ ना कुछ बकते जा रहे हैं। और जितना ये बकेंगे उतना निश्चित तौर के ऊपर सनातन का फायदा होगा। मुझे बीइंग अ ज्योतिषाचार्य मुझे पता है क्या था, लेकिन अगर साधारण इंसान के तौर पे देखूं तो मुझे तो सनातनियों के जागने की कोई उम्मीद मेरे जीवन काल में थी ही नहीं। बट चूंकि समय अपना खेल खेलता है भाई,
घमंड तो रावण का भी ख़त्म हुआ, इनका अंत नज़दीक आ गया है, तो इन्होंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। और वो फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं, सत्ता से दूर कभी रहे नहीं, अब सत्ता हाथ में आती दिखाई नहीं दे रही है, तो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि कुछ न कुछ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, और वो अनर्गल प्रलाप में ये ऐसा काम कर जाएंगे जिससे कि इनका निश्चित तौर पे संपूर्ण अंत होगा। वो सैफुद्दीन सोच करके एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं कश्मीर से, जब बाबरी मस्जिद के ऊपर जब बात हुई और बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, तो उनका एक वक्तव्य मुझे रह रह के याद आता है। उन्होंने ये कहा था कि मुसलमान मूर्ख हैं, एक मस्जिद के चक्कर में इन्होंने सोए हुए हिंदुओं को जगा दिया, वरना इस देश में 4.5 लाख मस्जिद बन गई थी, किसी को पता ही नहीं चला था। धीरे धीरे हम इनको पूरी तरीके से ख़त्म कर देते, लेकिन इन्होंने सोए हुए हिंदुओं को जगा दिया। अब इनका अंत होना निश्चित है। तो ये तो 90 की बात बोल रहे थे, उसके बावजूद भी हिंदू सोया ही हुआ था, कांग्रेस को लेके आया, सोनिया गांधी को लेके आया, कोई काबिलियत के बिना लेके आया, हिंदू लेके आया। बट अब की बार नहीं, अब उन्होंने मोदी जी के आने के बाद में देखा है कि इज्जत क्या होती है, तो अब वो उस इज्जत को गंवाना नहीं चाहेगा। और अब जिस तरीके के इनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, उन स्टेटमेंट्स के हिसाब से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये 5-10 स्टेटमेंट और दे दें और जीरो पे आ जाएंगे। तमिलनाडु में भी ये तमिल और द्रविड़ और नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन की जो राजनीति खेल रहे हैं, अब काम नहीं करने वाले। मैं निश्चित तौर पे आपको कहता हूँ, हालांकि उस तरीके का रिएक्शन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तमिलनाडु से अभी तक आया नहीं, पर आएगा, क्योंकि ये और बोलेंगे और अंततोगत्वा उनको रिएक्ट करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही मित्रों, आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भाई, चाहे कुछ भी हो, जो भी आप कर सकें, यथासंभव, यथाशक्ति, यथाश्रद्धा। महादेव।